किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ज़िंदगी जीने के दो सफल तरीके हैं। पहला, जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते उनको भूल जाओ, और दूसरा, जिनको आप भूल नहीं सकते उनको माफ़ कर दो। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो एक ऑफिस में काम किया करता था। उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उसका बॉस उसे नए नए टारगेट पूरे करने के लिए दिया करता था। वो टारगेटों को पूरा भी किया करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। वो सभी से रूडली बातें किया करता था, सभी पे चिल्लाने लगता था। जल्दी जल्दी उसे गुस्सा आने लगा था। वो घर पे भी जाया करता था, काम के प्रेशर की वजह से अपने बीवी बच्चों पर चिल्लाना प्रारंभ कर देता था। घर में हर समय माहौल लड़ाई का जैसा रहने लगा था। उसके दोस्तों का फ़ोन आया करता था तो उस फ़ोन को कट कर दिया करता था। रिश्तेदारों का फ़ोन आया करता था तो उनसे चिल्ला चिल्ला कर बात किया करता था। एक दिन शाम के समय वो आराम से बैठा था, तभी उसका बेटा आता है और कहता है कि डैडी, मुझे होमवर्क करने में मेरी हेल्प कर दो। वो उस पर भी चिल्लाता है, उसे चिल्लाता है, खूब डांटता है और उसे भगा देता है और कहता है मैं यहाँ होमवर्क कराने के लिए बैठा हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि ये मैंने गलत किया। मेरा बेटा मेरे पास होमवर्क में हेल्प मांगने आया था, लेकिन मैंने उसे डांट कर भगा दिया। मुझे जाना चाहिए उसके पास। वो जाता है उसके कमरे में तो देखता है कि बच्चा होमवर्क करते करते सो चुका होता है। उसकी कॉपी भी उसकी छाती पर रखी होती है। वो कॉपी को उठाता है और साइड में रखने लगता है। तभी वो सोचता है कि बच्चा आखिर कर कौन सा होमवर्क रहा था, किस होमवर्क में उसे मेरी ज़रूरत पड़ रही थी, मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी। इसलिए वो कॉपी खोल कर देखता है तो उसमें हेडिंग लिखी होती है कि शुरू शुरू में जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, बाद में वो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इस टॉपिक पर बच्चे को एक एस्से लिखना था और एस्से का एक पैराग्राफ बच्चा लिख चुका था। तो वो सोचता है चलो इसे पढ़ के देखता हूँ। तो बच्चा लिखता है पैराग्राफ में, सबसे पहले बच्चा थैंक यू करता है उन फाइनल एग्ज़ामों का। जो फाइनल एग्ज़ाम आते हैं तब हमें बुरे लगते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के बाद ही हमें समर वैकेशन मिलती है जिसमें हम बहुत सारा मज़ा करते हैं। दूसरे नंबर पर बच्चा थैंक यू करता है उन कड़वी दवाइयों का। कहता है कि मैं उन कड़वी दवाइयों को बार बार थैंक यू करता हूँ जो खाने में हमें कड़वी लगती हैं, जिनका स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन उनका सेवन करने के बाद में हम स्वस्थ हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर बच्चा थैंक यू करता है उस अलार्म क्लॉक का, जो सुबह के समय जब बजती है हमें उठना पड़ता है तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब हम उठ जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम जीवित हैं। इसलिए तीसरे नंबर पर वो अलार्म क्लॉक का थैंक यू करता है। और चौथे नंबर पर वो भगवान का थैंक यू करता है, भगवान को थैंक यू बोलता है और कहता है कि भगवान, आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में हैं। मेरे पापा मुझे डांटते भी हैं, थोड़ा पीटते भी हैं, लेकिन बाद में मुझे घुमाने भी ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, बहुत सारे खिलौने दिलाते हैं। इसलिए मैं आपका बार बार धन्यवाद, आपका बार बार थैंक यू कि मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में हैं। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके तो पापा ही नहीं है। ये बात सुनकर, ये बात पढ़कर उस आदमी का ज़मीर झंझोड़ जाता है, उसकी आत्मा झंझोड़ जाती है और वो सोचने लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल ऐसे ही चिड़चिड़ेपन में गुजार दिए। वो भी हाथ जोड़ता है भगवान के उसी समय और भगवान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास घर है, क्या हुआ अगर मुझे ईएमआई देनी पड़ रही है, लेकिन मेरे पास छत तो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है। मेरे पास मेरा परिवार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास परिवार ही नहीं है, कम से कम मेरे पास मेरा परिवार तो है। इस तरह से वो काम के बारे में भी कहता है कि मेरे पास मेरा काम तो है, क्या हुआ अगर थोड़ा सा काम मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है, कम से कम मेरे पास काम तो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काम ही नहीं है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो जीवन में मिला है उसे हमें स्वीकारना चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए बार बार कि भगवान ने जो हमें दिया है ऐसा बहुत सारे लोगों को इतना भी नहीं दिया। इसलिए हमें ऐसा सोचना चाहिए जो हमें मिला है उसे स्वीकार करें, भगवान का धन्यवाद दें और हमेशा अच्छे के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, कर्म अच्छा करें। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी और अच्छी होती चली जाएगी। इसलिए भगवान को हमेशा धन्यवाद दें कि भगवान ने जो हमें दिया है वो पर्याप्त है और भगवान जो भविष्य में भी आपको देंगे वो भी आपके लिए पर्याप्त ही होगा। इसलिए हमेशा धन्यवाद दें और जो मिला है उसे स्वीकार करें, उसकी इज्जत करें। यदि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।